Welcome to the video. In this video, we are going to see how can you score 9 as GPA or as GPA in your exams. So let's see. पहला टिप आपको जो फॉलो करना है, यू हैव टू नो योर सिलेबस. मतलब जिसमें आपको सिलेबस जानना है, यू कैन गो थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल सिलेबस. बिकॉज क्या होता है, ज़्यादातर हमें सिलेबस नहीं पता होता ना, तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. तो सिलेबस मालूम होगा ना, तो आप उसी में से जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन में आते हैं, आप उसको अगर पढ़ के जाएंगे, या फिर जो आ सकते हैं आप उसको पढ़ के जाएंगे, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन बाहर सिलेबस के बाहर पढ़ने में. बिकॉज देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के बाहर भी होती हैं. वो सब हमें उसमें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है. बेसिकली यू हैव टू नो योर सिलेबस. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पढ़ना है. फिर आपको है ना स्मार्ट प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जिसमें आपका एक टाइम टेबल होगा. इसके अंदर आप जो है अपना वीकली प्लान बनाएं और उसमें डिसाइड करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना. देखो, मैथ्स जैसे अगर आपके सब्जेक्ट में है, मतलब आपके इस सेमेस्टर में मैथ्स है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा रोज़. मतलब रोज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. फिर आप सब्जेक्ट्स उस मतलब मैथ्स तो रोज़ होना ही चाहिए, बट उसके अलावा मैथ्स के अलावा आप क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप डिसाइड करिए. तो आप सिलेबस को ब्रेक कर सकते हैं, वीकली गोल्स बना सकते हैं. एंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइम ब्लॉक टेक्निक, मतलब प्रोमोडो टेक्निक कहते हैं जिसको. इससे जो है एफिशिएंटली आप पढ़ सकते हैं. मतलब जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद आप ब्रेक लेते हो, फिर 10 मिनट के बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो इससे जो है 10 मिनट के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हो. उतना आप 1-2 घंटे बैठ के नहीं सीख सकते, बिकॉज हमारी बॉडी गेट्स टायर्ड. आप एक ही जगह पर बैठ के नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप एक टाइम भी बनाना पड़ेगा आपको जिसमें रिविज़न का हो. या तो आप वीकली बना लो, मतलब कि वीक में जैसे 2 दिन ऐसे हो जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करो, कुछ नया ना सीखो. बिकॉज क्या होता है, आप जो है अब सिलेबस तो पढ़ लेते हो, बट रिवीजन ना होने की वजह से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं हो पाती. तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपने पढ़ा है पूरे थ्रू आउट द वीक उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद टिप 3 जो है, मेक योर ओन नोट्स. मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी कहा, अगर मैं आपने देखा होगा टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियोस में, या फिर हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग्स उस वाले वीडियो में, मैंने उसमें आपको बोला था कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ. बिकॉज खुद के नोट्स क्या होते हैं, वो खुद को पता है आपने क्या लिखा है. उसमें आपको खुद की लैंग्वेज होगी. अगर कोई बात नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. आप जो है उसको अपने हिंदी में लिख सकते हैं. आपको हिंदी में तो आती होगा, तो आप उसको हिंदी में लेके ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में. और इंग्लिश में आसान है, मतलब कि आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो. बेसिक इंग्लिश में भी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही इतनी हार्ड वोकैबलरी लिखनी है कि बिल्कुल सामने वाले को समझ ही ना आए. मतलब भाषा वैसी होनी चाहिए, लाइक योर लैंग्वेज शुड बी लाइक दिस, कि सामने वाला समझ पाए. अगर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वोकैबलरी में बात करने लगूँ, तो आप लोगों को शायद समझ नहीं आए, एंड यू माइट नॉट कनेक्ट विथ मी. मतलब मेरे से कनेक्शन नहीं बन पाएगा. तो मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि जिससे, या फिर आप कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में ऐसे लिखने की, जिससे आप जो है बहुत अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट कर पाओ, और सामने वाले इंसान को आपकी बात समझ में आ जाए. ओके, तो आप हैंड रिटन भी बना सकते हो और डिजिटल भी बना सकते हो. बिकॉज होता क्या है कि हैंड रिटन लिख लिख के बोर भी हो जाते हैं, तो डिजिटली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. वट एवर आपके लिए जो काम करता है वो आप कर सकते हैं. और ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के लिए. मतलब जैसे पूरे हफ्ते में आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, आप उसका एक नोट बनाते जाओ. ठीक है, आपके खुद के, किसी और के नहीं. जो आपने पढ़ा है वो आपको खुद एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में, जो आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट करने वाले हैं. ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू सोर्सेज, और आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि मैं यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँ, या फिर मैं कौन सा वोकैब यूज़ करूँ जो यहाँ पर बहुत अच्छे से फिट बैठता हो. आप वो कर सकते हैं. एंड फिर उसको मेमोराइज़ कर लेना. आप हफ्ते में जो 2 दिन आपने रखे हैं रिविजन के लिए, दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक. उसके बाद टिप 4 जो है, वो आपको ये कहता है कि प्रैक्टिस PYQs. तो आप देख रहे होगे मेरे वीडियोस आ रहे हैं PYQs के, जो मैंने करवाए हैं वो कर सकते हो, बिकॉज वो लेटेस्ट वर्जन के ही हैं. मतलब 2023, 2024 एंड इन सब सेशंस का मैं PYQs करा रही हूँ, ताकि आपके लाइक दिसंबर जनवरी तक जब भी पेपर हों, तो आप लोग जो है आराम से उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. और टिप ये फॉलो कर सकते हैं कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑन मेमोराइजिंग. बेसिकली यही चीज़ होती है. एग्ज़ाम क्या होता है कि आपने जो चीज़ समझी आप वो कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो. देखो, कोई भी चीज़ याद करके कोई
फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ वो चीज़ अभी याद है, आप कल को भूल जाओगे। बट कोई चीज़ आप अंडरस्टैंड करो, उसके पीछे का रीज़न जानो ना, वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ देखो, अगर कहीं न कहीं हमें ये सिलेबस में दिया है, तो कहीं वो यूज़ आया, तो आप अगर याद होगा, मेमोराइज़ होगा, तो आप भूल जाओगे। बट अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा, तो वो जो चीज़ है ना, आप उस टाइम यूज़ भी कर पाओगे। दूसरी बात, एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन वही वाला रिपीट नहीं हो सकता, डेटा डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने सिर्फ वही वाला डेटा याद करके गए होगे, तो वो वाला डेटा अगर स्विच हो गया, मतलब बदल दिया गया, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो गो फॉर कॉन्सेप्ट बेस। कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। अब सपोज़ मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक लाइक डेरिवेशन पढ़ाया था, ठीक है, वो तो चलो वही सेम चीज़ आएगी। बट एक मैं कुछ रिलेशंस पढ़ाने वाली हूँ, तो अब वो रिलेशंस तो आप चलो याद कर लोगे, पर उसके क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, कोई से भी चीज़ दे सकते हैं। तो आप यू कैन यूज़ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो और आप जिससे याद रखने में हेल्प हो। और आप सबसे अच्छा पढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो, अगर किसी इंसान को पता चलता है कि मुझे ये चीज़ आती है, तो वो पढ़ा सकता है, उससे ये पता चल जाता है। अब इससे पता चल जाए कि आप पढ़ा पाते हो कि नहीं, क्योंकि आपकी टीचिंग से पता चल जाएगी कि आपको वो चीज़। 6 टिप जो है वो रेगुलर सेल्फ टेस्टिंग है। अपने आप को टेस्ट भी करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, जो आप रिवीजन कर रहे हो उसको रिवीजन कर लिया, उसके बाद जो है ना, वो चीज़ मतलब आप कोई से भी PYQ उठा लो, एंड देन आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, एंड चेक योर सेल्फ वेदर यू एबल टू डू इट ऑन योर ओन। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में नहीं बन पाएगा एकदम से, बट अगर आप रोज़ाना डेली उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहोगे, तो वो आप एक दिन चल के आप ज़रूर उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप वीकली टेस्ट ले सकते हो, और जिसमें कोई भी मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस टेस्ट के टाइम पे आप टाइमर सेट करो, जिससे आपका टाइम स्पीड भी बहुत अच्छा होगा। मतलब एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कि आप कितना टाइम कितने क्वेश्चंस को दे रहे हो, ठीक है। तो उससे ना आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा एग्ज़ाम में। तो आप जब टेस्ट लो, तो अपना आपका टाइम सेट कर सको कि आप 4-5 क्वेश्चन जितने भी आप करते हो, कितने मिनट में कर पा रहे हो। एंड आपको मैं 7 टिप ये देना चाहूँगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको ये चीज़ लगातार करती जानी है। परफेक्ट मतलब हर चीज़, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ कमियाँ होती हैं। तो परफेक्ट बनने के बजाय कंसिस्टेंट रहने से आप परफेक्ट बन सकते हो। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप ये सोचो कि मैं परफेक्ट बनना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरा आपका ये सजेशन होगा। तो कंसिस्टेंट रहने से आपका हर एक चीज़ हो जाती है। मतलब आप जैसे आपने अभी जैसे एक सीड बो किया है, मतलब एक दाना जो है उगाया है, बीज डाला है, तो वो अगर आप कंसिस्टेंटली मतलब धीरे उसमें पानी डालते रहोगे, फर्टिलाइजेशन देते रहोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। इसी तरह आप अगर आज आप बस पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो कल को एक बहुत अच्छे से आपके अंदर ग्रोथ होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर दिखेगी। आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर भी कर पाओगे। इट्स बेटर टू स्टडी 1 आवर डेली रादर देन 5 आवर्स अ वीक। तो बहुत अच्छा ये चीज़ है कि भले 1 घंटा पढ़ो रोज़ का, क्योंकि वो रोज़ का 1 घंटा मतलब ऐसे अगर हफ्ते में देखो 7 दिन पढ़ते हो, चलो एक दिन आप रेस्ट ले लो, तो 6 आवर्स आप हफ्ते में पढ़ रहे हो। और जाके ना कि मतलब 5 घंटा एक वीक में, मतलब कि एक दिन आपने सिर्फ 5 घंटे पढ़ लिया, बाकी जो 6 दिन हैं वो आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। मतलब इससे एफिशिएंसी घटती है। बट 1 घंटा डेली पढ़ने से एफिशिएंसी नहीं घटती, उससे आपका रोज़ का रूटीन रहेगा। यू विल स्टे मोटिवेटेड कि हाँ, मुझे आज पढ़ना है। ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है, कम एफर्ट्स में भी चीज़ें हो सकती हैं। और डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर प्रोग्रेस। एक्जैक्टली व्हाट आई जस्ट नाउ सेड, कि परफेक्शन के लिए एम मत करो, प्रोग्रेस के लिए एम करो। मतलब कि आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। परफेक्शन तो प्रोग्रेस के साथ आ ही जाएगा। फिर मैं आपके साथ बोनस टिप शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपको हेल्प कर सकती है। तो मेक यूज़ ऑफ टीचर्स एंड टॉपर्स। तो टॉपर्स इन सब का यूज़ कर सकते हो, आप उनके नोट्स दे सकते हो, आप यू कैन आस्क देम डाउट्स। टीचर्स होते हैं, आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। इवन छोटी से छोटी चीज़ें भी पूछ सकते हो। एंड यू कैन आस्क फॉर योर टॉपर्स नोट। अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ता हो आपकी क्लास में, तो यू कैन आस्क देम फॉर देयर नोट्स, वो कैसे बनाते हैं। आप ट्रिक्स ले सकते हैं, टिप ले सकते हैं, बट आपको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज वो लोग जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, बट उनके ऊपर पूरा रिलाई नहीं होना है कि उनका वही पढ़ेंगे, वो जो भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
आपने जो प्रिपेयर किया है वो नोट्स तो पढ़नी ही है आपको। अगर उन्होंने से कुछ चीज़ बता दी जो हाँ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो आप वो पढ़ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऑप्शनल एक और टिप देना चाहती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कि नहीं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको एक टेम्पलेट दे सकती हूँ जिसके अंदर आप जो है अपना वीकली प्लान बना सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर ये टेम्पलेट शेयर करूँगी जिसमें आप अपना वीकली प्लान बना सकते हैं आराम से। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। थैंक यू।